अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। वो एक बिजनेसमैन है, उसे अच्छी तरह पता है कि अगर वो किसी पर पैसे लुटा रहा है तो उसे सूद समेत वापस कैसे मिले। वैसे आंटी किताब अच्छा सबक देती है या तजुर्बा? किताब भी किसी के तजुर्बे और मुशाहिदे का निचोड़ होती है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किताब पढ़ते और सबक अपने तजुर्बे से हासिल करते। मेरा बच्चा अदनान, मेरा बच्चा। तुझे नहीं पता, असल में तुझसे खेला जा रहा है। लोग तुझसे फायदा उठाकर कहते हैं कि तुझ पे एहसान कर रहे हैं। आंटी सना का मिसकैरेज हो गया। तो मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटा, हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे दिल में अपनी बच्ची के लिए सिर्फ दुआ है, प्यार है और कुछ नहीं। तुमने इतना इंसिस्ट किया मुझे कि एयरपोर्ट से तुम्हें नहीं पिक करूं। हाँ, चाहता था कि कोई अपना ही लेने आए मुझे। अच्छा, तो मैं तुम्हें अपनी लगने लगी हूँ? इस सवाल का मतलब? अरे ऐसे ही पूछ लिया। जो मायने बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि सफर कैसा रहा? बहुत बोरिंग, इसलिए तो तुमसे कहा कि मुझे आके पिक कर। अचानक से इस्लामाबाद जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, वो एक डेलीगेशन आया हुआ था, उससे मीटिंग। तो बाहर से इस्लामाबाद ही क्यों, कराची क्यों नहीं बुलवा लिया? आइंदा मुझसे ये सवाल हरगिज़ मत करो। मैं अपनी जाती जिंदगी में किसी को भी दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देता। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें कंपनी देने आई हूँ। मैंने तो तुम्हारा मूड ही खराब कर दिया। इट्स ओके। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले मैं घर जाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी तरफ आता हूँ। ठीक है, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना और फिर हम शाम को मिलते हैं। ओके। आ गए आप? अम्मी आई थी अभी, थोड़ी देर पहले ही गई हैं। अम्मी आई थी? वो कैसे आ गई? जाहिर है मेरी तबीयत का पूछना आई थी। तबीयत का पूछना ही थी? ओह, मैं समझा शायद अचानक आ गई। लेकिन उन्हें तुम्हारी तबीयत का कैसे पता चला? क्या मतलब, कैसे? आई सी। तो तुमने बताया हमें। आपको उनका आना अच्छा नहीं लगा क्या? उनके यहाँ आने पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उन्हें मिस कैरेज के बारे में बताने पर एतराज है। लेकिन इसमें क्या हर्ज है? देखो सना, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अदनान, वो कोई गैर नहीं है। खैर, कोई अपनायत भी नहीं दिखाई अभी तक उन्होंने। वो उनकी नाराजगी थी और जाहिर है नाराजगी एक ना एक दिन तो खत्म होनी थी ना। अब खत्म हो गई? उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ उनके घर आऊं। वो रुकी क्यों नहीं? मेरा इंतजार कर सकती थी। कोई काम था शायद। शायद या यकीनन। जी? सना, मेरा ख्याल है कि उन्हें मैं पसंद नहीं हूं, इसलिए मेरा ख्याल है मुझे उनके घर नहीं जाना चाहिए। मगर अदनान, देखो सना, मैं इस टॉपिक पर मजीद बात नहीं करना चाहता, बहुत थका हुआ हूं। आंटी प्लीज, आप क्यों रो रहे हैं? इसमें आपका क्या कसूर है? साथ मेरी बेटी समझती है कि उसने मुझे नाराज किया, इसलिए वो माँ बनने से महरूम हो गई। आंटी, आप जानती हैं कि वो इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है, इसीलिए वो आपके बारे में नेगेटिव सोचे जा रही है।
यही तो साथ। मेरी बेटी मेरे रवैये की वजह से आज इन हालात से दो चार है। आंटी अब आप तो उसकी तरह मत सोचिए। मुझे इस तरह ही सोचना चाहिए था। मैं भी कभी माँ बनने के दौर से गुजरी थी। माँ बाप रूठे हुए थे मेरे, शौहर की लापरवाही, इतने कड़े हालात से गुजरी मैं। लेकिन हैरान हूं कि फिर भी मुझे अपनी बेटी पर रहम नहीं आया। आंटी आप तो उससे मिलने के लिए मान गई, और फिर ये सब कुछ इतना अचानक और इतनी जल्दी हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे सोचना चाहिए था। जिस वक्त तुमने मुझे ये खुशखबरी सुनाई, मुझे उस वक्त ही सना के पास चले जाना चाहिए था। मैं तो खुद पर हैरान हूं कि मैं इतनी कठोर कैसे बन गई। आंटी प्लीज आप अपने आप को संभालिए। इस वक्त आप ही सना की हिम्मत है। तुमने उसकी शक्ल देखी है? सदियों से बीमार नजर आ रही है। हर एहसास, हर खुशी से आ रही है उसका चेहरा। आंटी अब उसकी माँ उसको मिल गई है, आप देखिएगा वो एक बार फिर खिल उठेगी। मगर बच्चा तो खो दिया ना उसने। वो ये समझती है कि मैंने, लेकिन साथ तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने उसे कभी बद्दुआ नहीं दी। आंटी मैं जानता हूँ, आप उसको क्यों बद्दुआ देंगे? दुनिया में वो आपको सबसे ज्यादा अजीज है। मैंने अपनी बेटी को गैर इरादी तौर पर ही बहुत हर्ट किया है। उसका अजाला मुझे करना पड़ेगा और मैं उसका अजाला करके रहूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि तुझे कैसे पता चल जाता है मैं यहाँ क्यों आती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुझ में अपने वजूद को तलाश करने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। मैंने बहुत बुरा वक्त भी देखा है। वक्त कभी बुरा नहीं होता। इंसान अपने अमलों से मुंह छुपाने के लिए वक्त को दोष देता है। ये भी सच है। मुझे किसी ने कहा था कि मैं जैसे चाहूं जिंदगी गुजारूं, पर तूने वो रास्ता इख्तियार किया। तुझे लगा तू दुनिया से बदला लेगी हर जुल्म का जो तूने सहा, लेकिन किससे ये नहीं सोचा। अब तो खुद को जवाब देने की भी सकत नहीं रही तुझ में। सच कहा तुमने। मेरी सोच ने ही मुझे भटका दिया। सोच नहीं, ख्वाहिश। दुनिया में सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश। ये ख्वाहिश ही तो है जो इंसान को असल रास्ते से भटका देती है। पर अब मैं असल रास्ते पे वापस आना चाहती हूँ, खुद को पहचानना चाहती हूँ। मैं रानी हूँ, पर मैं उसे कैसे तलाश करूं? रानी तो राइमा के अंदर कहीं खो गई है। मिलेगा रास्ता, जरूर मिलेगा। हाँ, ये और बात है, अगर मंजिल दुनिया है तो रास्ता आसानी से मिल जाएगा। अगर मंजिल खुद को पा लेना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं करूंगी, जितनी मेहनत कर सकी करूंगी, मगर मैं उस रास्ते को हासिल करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं तो आज तक अपनी मदद नहीं कर पाई, तो तेरी क्या मदद करूंगी? मदद करने वाली जात तो ऊपर है, जो जमीन और आसमान का नूर है। जा जा उसी से मदद मांग।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अर्जुमन की क्लिनिक से बात कर रही हूँ मैम। आज आपका अपॉइंटमेंट था। अब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, एनी रीज़न मैम? मेरा मिसकैरेज हो गया। ओह सॉरी मैम। हेलो। सना, ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे तो अभी पता चला है। वो फ्री हो तो 2 दिन में चक्कर लगा। ओके। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। शायद ख्वाब मुझे रास ही नहीं है। मैं अभी खुद भी एक तजर्बे से गुजर रही हूँ। प्लीज़ इस पे मदाखलत ना करो। अच्छा या बुरा जो भी होगा मैं उसे फेस कर लूँगी। तुम्हें हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए साथ। दोस्ती के दम भरते हो और दोस्तों को ही परेशान करते हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा और अदनान का रिश्ता तनाव का शिकार हो गया है। देखो, कौन से हॉस्पिटल में मैं आऊँ? नहीं प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मेरे मरने पे मेरी कब्र पे फूल चढ़ाने भी मत आना तुम। कुछ नहीं, याद आ रही है। I'm missing her so much. अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो बेटा, कैसी है मेरी जान? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। अगर कोई काम नहीं कर रही हो तो मेरे पास चक्कर लगा लो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जी ज़रूर, क्लिनिक से वापसी में आपके पास आ जाऊंगी। क्लिनिक? क्यों? कुछ खास नहीं, बस यूं ही डॉक्टर से कंसर्न करना है। चलो अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हुआ यूँ कि मैं चेकअप कराने गई, लेकिन मेरे कोई पेन नहीं था और बाद में पता चला कि मेरी डीएनसी कर दी उन्होंने। डॉक्टर, ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं।
ये बात मेरी समझ में नहीं आई। स्ट्रेंज, तुम चेकअप करवाने गई, कोई पेन भी नहीं हुआ और डॉक्टर ने तुम्हारी डी कर दी। ये बात कुछ समझ नहीं आई। डॉक्टर, सब कुछ इतना शॉकिंग और इतना अचानक से हो गया कि मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? वो तो शुक्र कर रहे थे कि पॉइजन पूरी बॉडी में नहीं फैला, और वैसे भी उनका रिएक्शन क्या होता, उनको तो सब कुछ होने के बाद पता चला। व्हाट? कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में नहीं थे? नहीं। कैसे? फिर डॉक्टर ने तुम्हें बेहोश कैसे कर दिया? क्या मतलब? मतलब ये कि पेशेंट को बेहोश करने से पहले उसके अटेंडेंट से एक फॉर्म पे साइन करवाते। क्या तुम मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकती हो? रिपोर्ट्स? वो तो मेरे पास नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो रिपोर्ट्स तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, मैं इतनी गुनूदगी में थी कि मुझे रिपोर्ट्स लेने का ध्यान नहीं रहा। रिपोर्ट्स आपको लेनी नहीं थी, उनको देनी चाहिए थी। डॉक्टर ने इतना बड़ा डिसीजन बगैर आपके किसी रिलेटिव से मशवरा किए बिना कैसे ले लिया? और सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट्स देना गवारा नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज। आजकल तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। सब खैरियत है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सच बताओ, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि लोग कितनी भी बनावट कर लें लेकिन अपनी फितरत को नहीं बदल सकते। बदलनी भी नहीं चाहिए। फितरत में अगर मोहब्बत करना लिखा है तो बदलनी नहीं चाहिए। तुमने क्या रात में कोई मूवी देखी है? क्यों? मोहब्बत का ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुन के कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं। मोहब्बत करने की चीज है, कहने की नहीं। तुम भी टिपिकल मर्दों की तरह हो जो मोहब्बत करना नहीं जानते बल्कि खरीदना जानते हैं। बातों को घुमाओ फिराओ नहीं, साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा कहा है कि तुम्हें समझ ना आए। तो तुम क्या समझती हो कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत खरीदी है? तो क्या गलत लगता है? अपना अपना सोचने का अंदाज है। अगर तुम्हें यही लगता है तो क्या हर्ज है? अब ये बासत कहाँ रह गया? बात बदलने का अंदाज बुरा नहीं है तुम्हारा, आता ही होगा। हेलो। हेलो सना बेटा, तुम आई नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही। तो अम्मी, अदनान ने कहा था कि जल्दी घर आ जाएंगे, इसलिए मैं क्लिनिक से डायरेक्टली आ गई थी। उफ, अच्छा ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारी पसंद के कड़ी चावल बनाए थे, मैंने सोचा था तुम आओगी तो साथ मिलकर खाएंगे।
अच्छा, आप फ्रिज में रख दीजिएगा, मैं आऊँगी तो खा लूँगी। खुदा जाने अब कब तुम्हारा आना हो यहाँ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना दूंगी। वैसे सना, तुम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी ना क्लिनिक, तो उसने क्या कहा तुम्हारे बारे में? क्या बात है सना, सब ठीक तो है? तुम इस तरह चुप क्यों हो गई? जी सब ठीक है, डॉक्टर ने कुछ ख़ास नहीं कहा है, बस विटामिन सी टैबलेट दी है। चलो ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि अगर एक दफ़ा कमज़ोरी हो जाती है तो फिर ठीक होना मुश्किल हो जाता है। खाने पीने का और दवाइयों का ख़ास तौर से ख्याल रखना, ठीक है बेटा? जी। अल्लाह मियाँ तुम्हारी हिफाजत करेंगे। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हेलो, कैसे हैं अदनान साहब? डॉक्टर साहब आप खैरियत? इस वक्त फ़ोन? अदनान साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी जी, कहिए। देखिए, सना का अबॉर्शन मैंने आपके कहने पे किया था। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो सकता है। जी आप फिक्र मत करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सना का अबॉर्शन करवाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा कभी भी ना करता। बस ज़रा ख्याल रखिएगा कि वो किसी और डॉक्टर से ना मिले तो ज़रा अच्छा होगा। जी श्योर। हाँ चल। क्या अम्मी, पूरे दिन के लिए घर में आई और आपने आते ही तेल लगाना शुरू कर दिया? तो ये तेल मैं सारा दिन के लिए थोड़ी लगा रहने दूंगी तुम्हें। 2 घंटे के बाद जाके सर धो लेना। और क्या हाल कर दिया तुमने अपने बालों का, जरा भी ध्यान नहीं रखती तुम अपना। तो मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी माँ जो है मेरे साथ। हाँ, सब कुछ माँओं पर छोड़ दो। वाकई अगर माएँ ना हो ना तो तुम बच्चे वक्त से पहले बीमार और बूढ़े हो जाओ। और जिन बच्चों की मेरी जैसी लापरवाह माएँ होती हैं, वो तो वक्त से पहले ही मर जाते हैं। नहीं बेटा, सारा इल्जाम अपने ऊपर मत दो। बस तुम ये समझो कि इस रूह को इस दुनिया में आना ही नहीं था, खुदा को यही मंजूर था। बस तुम देखना, बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी, और उस वक्त मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। हम सभी ऐसे ही हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर से तो डार्लिंग इंसान हैवान होता है। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे अलावा किसी की कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई घर बार नहीं है। घर बार का मतलब समझती हो तुम? अगर तुम समझती होती ना तो यूं किसी का घर बर्बाद नहीं करती, उजाड़ती ना किसी का घर। मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। तुमने राव अदनान की बीवी का घर उजाड़ा। मैंने तुमसे कहा था कि किसी की जिंदगी का सवाल है, और अब वो औरत मां बनने वाली है, और उसका शौहर उसे तुम्हारी वजह से नजरअंदाज कर। एक बेटी अपनी मां का दुख समझ सकती है, तो क्या तुम एक मां का दुख नहीं समझ सकती?
जी आप फिक्र मत करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सना का अबॉर्शन करवाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा कभी भी ना करता। हेलो, आ रहा है मैं। आज कैसे याद कर लिया? मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम था। क्या? मैं एक्चुअली तुमसे मिलना चाह रही थी। अच्छा, कब मिलना है? मुझे अदनान के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम 1 घंटे तक मुझसे मिल लो। चलो मैं 1 घंटे तक आता हूँ। चलो, खुदा हाफिज। बाय। ओह माय गॉड, कितना घटिया आदमी है रवाना। मगर तुम तो पहले से जानते थे कि वो कितना घटिया। हाँ जानता था, मगर वो इस हद तक जा सकता है इसकी खबर नहीं थी मुझे। तुम ठीक कहते थे कि वो मेरा भी इस्तेमाल कर रहा है, और मैं ही खुशफहमी में थी कि मुझे कोई ख्याल करने वाला मिल गया। रानी, जो हरकत उसने की है उससे सना की जान भी जा सकती थी। लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा अजीज उसकी औलाद होती है। उसने तो अपनी औलाद का ही कत्ल कर दिया। मुझे नफरत हो रही है उससे। लेकिन सना उसके पास बिल्कुल गैर महफूज है। क्या करें? बताता हूँ। अरे समीना, कहाँ हो? मैं तो यही हूँ, तुम बताओ ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमसे बहुत नाराज हूँ। नाराज? क्या बात हुई? क्यों? तुमने मुझे दावत देनी थी ना, अभी तक नहीं दी। कितनी कंजूस हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वो कुछ मसरूफियात आ गई थी इस वजह से। ऐसे भी क्या मसरूफियत? उस दिन तुमने बताया था कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है, इस खुशी में भी दावत नहीं दे सकी। वो मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। क्यों जल्दी में हो? कहाँ से आ रही हो? वो घर की कुछ चीजें लेने गई थी। अच्छा ये बताओ, अब कब आऊँ दावत पर? बताती हूँ ना तुम्हें। एक्चुअली अभी सना का फोन आने वाला है, मुझे जरा जल्दी है, बाद में बात करते हैं। तो फिर कब आ जाओ दावत पे? बात करती हूँ तुमसे। इसे क्या हुआ? सना मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ रानी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन पता नहीं अदनान ने ऐसा क्या कह दिया है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही, मुझसे बात ही नहीं कर रही। अच्छा चलो दोबारा ट्राई करो। सना, सना, ये तुम क्या कह रहे हो साहब? मेरा मिसकैरेज नहीं, अबॉर्शन हुआ था। मैं तो खुद हैरान हो गया था ये सब कुछ सुनकर। लेकिन सना, तुम पर तो बीती है, क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला? सना, तुम कोई अनपढ़ जाहिल नहीं, फिर अदनान इतना बड़ा धोखा कैसे कर गया तुमसे?
क्या करोगी? केस करोगी अदनान पर? हाँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है साथ? मैं उससे बात करती हूँ। बात करने से क्या होगा सना? वो हमेशा की तरह तुम्हें फिर बातों में पटा लेगा। अब नहीं साहब, झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा नहीं होती। एक न एक दिन इस बदनुमा आईने को टूटना होता है। अदनान को अपनी साजिशों और चालाकियों का हिसाब देना पड़ेगा। जी मैंने कंसाइनमेंट भिजवा दी थी आपको। आप ही के लोग लेकर गए थे। या श्योर, मैं आपको सारी चीजें भेज दूंगा वहां पे दोबारा। कैन आई फैक्स यू? ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। कैन आई कॉल यू बैक? जी इन हाफ एन आवर। जी बाय। कहां गई थी तुम? और ये तुमने बगैर बताए जाना कब से शुरू कर दिया? क्यों? तुम बगैर बताए अबॉर्शन प्लान कर सकते हो, तो क्या मैं बगैर बताए जा भी नहीं सकती? What? क्या कह रही हो तुम? और ये किस अंदाज से बात कर रही हो मुझसे? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें मेरा बच्चा छीन के? क्या हॉल बक रही हो तुम? किसे कहा ये सब कुछ तुमसे? तुमने उस डॉक्टर के साथ मिलके मेरे बच्चे को मारा है ना? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। केस कर दूंगी मैं तुम दोनों के साथ। Shut up! बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। तुम्हारा तो सिर्फ ये काम रह गया है कि तुम मेरी जिंदगी को अजाब में डाल दो। पहले मेरा कारोबार तबाह किया, मेरी साख को तुमने खराब किया, और अब ये बकवास, ये सारी बकवास है। तो ये सब तुमने इंतकाम लेने के लिए किया? हाँ, लिया इंतकाम तुमसे। Now you've got it. तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत का ड्रामा रचाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों मारा? क्यों मारा बोलो? इसलिए कि उस बच्चे का खत्म होना ही बेहतर था, बेहतर था सबके लिए। खत्म तो अब तुम्हें होना है राव अदनान, और तुम्हारे इस घमंड को भी मैं तुम्हारी असलियत चीख चीख के लोगों को बता दूंगी। चीखना चाहती हो ना तुम, तो जाओ चीखो, जाओ चलाओ जाकर, जाओ चलाओ जाकर। कौन एतबार करेगा तुम्हारी बातों पर? वो सब लोग जो कभी न कभी तुम्हारे जुल्म का शिकार हुए हैं, और उस डॉक्टर की भी असलियत बता दूंगी जो इंसानियत से गिरी हुई हरकत करती आ रही है। जाओ जाओ सना एहसान, जाओ, जो करना है तुम करो जाकर। तुम्हारा इस घर में कयाम पूरा हुआ, तुम जा सकती हो। जा रही हूं मैं यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मेरे खुदाया, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। बकवास बंद करो। मेरे परेशान होने से ज्यादा अहम मेरी बेटी की वो अजियत है जो इस वक्त अकेले बर्दाश्त कर रही है। आंटी मैं डर गया था कहीं आप ये बात जानने के बाद सना से जिंदगी भर न मिलने का फैसला न कर ले। साजी, तुम कैसे सोच सकते हो? कैसे ये सब कुछ सोच सकते हो कि मैं अपनी बेटी को मुश्किल वक्त में
तकलीफ में अकेला छोड़ दूंगी? ऐसी बात नहीं है आंटी। शायद मैंने तो उससे मिलना इसलिए छोड़ा था कि शादी के बाद उसने तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए थे। फिर साथ मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, मैंने कभी ये फैसला नहीं किया था कि अगर खुदा ना खास्ता उस पर कोई मुश्किल आएगी या वो परेशानी में होगी तो मैं उसका हाथ नहीं थामूंगी, उसको सहारा मैं नहीं दूंगी। इसीलिए तो आंटी ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इस वक्त सना को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ, आपका इमेज डिस्ट्रॉय हुआ, एक सीईओ जेल चला गया, उसके बावजूद भी आपने मेरी बर्थडे पे फ्लावर्स भेजे, मुझे नौकरी की ऑफ़र की, और अब देखें हम कॉफ़ी साथ पी रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात है, दुश्मन अगर इंटेलिजेंट हो तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। उससे फायदे की तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन नुकसान के चांसेस 0% हो जाते हैं। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ? तुम कौन हो तो मेरे मामले में पड़ने वाले? आप कुछ बोल के भी रही हैं, मुझसे गलती हुई है ना, मुझे डांटी है, मुझको मारी है, लेकिन ऐसे खामोश मत रहिए प्लीज। आज तुमने मेरा सारा गुरूर तोड़ दिया, मेरे सारे मान को खाक में मिला दिया। देखो सना, राह चलते अजनबी लोगों से जान पहचान तो हो जाती है, लेकिन जो फैसला तुम करने जा रही हो वो तुम्हारी जिंदगी भर का फैसला है, बहुत सोच समझ के करने वाला फैसला है। ये काम रह गया है कि तुम मेरी जिंदगी को अजाब में डाल दो। पहले मेरा कारोबार तबाह किया, मेरी साख को तुमने खराब किया, और अब ये बकवास, ये सारी बकवास। अब तो ये सब तुमने इंतकाम लेने के लिए किया? हाँ, लिया इंतकाम तुमसे। Now you've got it. तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? लगता है तुम्हारे यार से तुम्हारी बात नहीं हुई। यार? मेरे यार तो तुम हो। क्या? कत्ल? हमें मुझे समझ नहीं आता, मैं अपने बच्चे के खोने का गम मनाऊं या उस जालिम का सोग? आहिस्ता बोलो सर, अगर अदनान की मुलाजिमा ने ये बात सुन ली कहीं तुम्हारे खिलाफ बयान ना दे दे। उस शख्स को मेरे हाथों ही कत्ल होना चाहिए था। तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ। मगर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हें तना कैसे छोड़ूं?